औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल एवन होंगे। तो चैप्टर नंबर 14 के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 से आगे 2 करेंगे क्वेश्चन, और जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सके वो करेंगे। 2 के 4 पार्ट है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ जिसमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो पहले जाकर वो लेक्चर अच्छे से सुने, देखे, समझे, फिर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो लीजिए लेक्चर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। ऊपर वाली स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, वो मैं इधर बुक से पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। एक तो यूनिट वेक्टर फाइंड करें। यूनिट वेक्टर हम 14.1 में करके आए हैं जिसमें वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, इधर भी वही आना है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। आगे आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और साइन थीटा भी फाइंड करें। अगर ये पेपर में दोनों पार्ट आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, अगर कोई एक आएगा तो फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो दो चीजें पूछी हुई हैं। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूं। जो एन यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर, इसका फार्मूला होता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। और अगर साइन थीटा फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। पेपर में जो भी आए, अगर ये आए तो आपने इसी हिसाब से ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है, अगर ये आए तो आपने ये फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा, ए क्रॉस बी तो दोनों में चाहिए। ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के। ए वेक्टर लिखा हुआ है तो 1 6 माइनस 3, 1 1 6 माइनस 3, उसके बाद 2 1 और 3। अब आगे एक्सपैंड बाय रो 1 करना है, जैसा कि हम पहले करते रहे। एक्सपैंड बाय रो 1 में आई पहला रो और पहला कॉलम नहीं लिखना। 6 माइनस 3 1 3, 6 माइनस 3 1 3 माइनस जे पहली रो और दूसरा कॉलम नहीं लिखना। 1 माइनस 3 2 3, 1 माइनस 3 2 3 प्लस के फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना। 1 6 2 1, 1 6 2 1 जी। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आई ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा। एक माइनस दरमियान में आएगा और एक माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। माइनस जे 3 1 3, एक माइनस दरमियान में आएगा और एक माइनस, ये प्लस हो जाएगा। 3 2 6 प्लस के 1 को 1 के साथ करेंगे 1 माइनस 12। तो ये आपके पास इधर 18 प्लस 3 21 आई माइनस 9 जे और माइनस 11 के। ये आपके पास आ चुका है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड जी 21 का स्केयर प्लस माइनस 9 का स्केयर प्लस माइनस 11 का स्केयर और स्केयर रूट। आगे कैलकुलेटर यूज होगा तो 21 का स्केयर 441, 9 का स्केयर 81 हो जाएगा और इसका स्केयर 121। सबको जमा करते हैं। 643 आ जाएगा। 643 स्केयर रूट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ये निकाल लिए। नाउ अब हम ऐसा करते हैं कि ए की भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी की भी, ताकि वो इजी हो जाएगा। ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जी 1 का स्केयर 6 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, 1 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर
प्लस -3 का स्केयर। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 36 + 9, 46 आ जाएगा। 36 + 10 46 स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ चुकी है ए की मैग्नीट्यूड। बी की भी निकाल लेते हैं। तो बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 9, तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर रूट। सारी चीजें जो चाहिए थी वो निकालनी है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, पहले एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या फार्मूला था, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो क्या है, वो हमारे पास है जी 21i - 9j 9j -11k डिवाइडेड बाय 643। ये आपके पास इसका आंसर है। इसको अलग-अलग करके लिखना है तो लिख लें 21/643 स्क्वायर रूट i -9/643 स्क्वायर रूट j और -11/643 स्क्वायर रूट k। अब जो दूसरी चीज थी वो थी साइन थीटा। वो फार्मूला में यहाँ पे जगह कम होने की वजह से अब डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड कितनी आई है 643 डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए की 46 है, बी की 14 है, 46 और 14 इनको मल्टीप्लाई कर दें। बुक में देख लें आंसर कैसे लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप इसका जो आंसर है वो लिख दें। मल्टीप्लाई आप करें 46 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 644 आता है। तो 643 डिवाइडेड बाय, तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर आपको पेपर में सिर्फ यूनिट वेक्टर का पूछा जाता है तो आपने उसी हिसाब से वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपसे साइन थीटा पूछा जाता है तो आपने उस हिसाब से वैल्यूज फाइंड करनी है। पार्ट 2 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट 2 है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्ट 1 है। चारों के चारों पार्ट में यहाँ पे करूंगा सेम, हर एक में सेम चीज ही फाइंड करनी है। तो ए क्रॉस बी पहले इसमें निकाल देंगे। फार्मूला मैंने नहीं रेज किया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे और के। उसके बाद -1 -1 -1 और 2 -3 एंड 4। जी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई, पहली रो और पहला कॉलम नहीं लिखना, -1 -1 -3 4 -j, फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना, -1 -1 2 4 -1 -1 2 4 प्लस के। फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना, -1 -1 2 -3 -1 -1 2 एंड -3। तो आई ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 आएगा, -j -4 +2 प्लस के माइनस माइनस +3 1 3 और माइनस माइनस +2। तो ये आपके पास आ जाएगा -7i। अच्छा ये -2 होगा और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2j +5k। ये आपके पास है ए क्रॉस बी। फाइंड करनी है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो आपके पास -7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 + 4 + 25। तो 49 और 4 53 78 आ जाएगा सबको जमा करने से। ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी आ गई 78। ए की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये सारे प्लस हो जाएंगे और 1 आंसर आ जाएगा सबका, और सबको जमा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। बी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं।
बी की मैग्नीट्यूड में 2 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर 4 का स्केयर, 2 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर और 4 का स्केयर। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 29 स्केयर रूट। तो बी की मैग्नीट्यूड भी आ चुकी है। अब वही काम, तो पहले मैं एन यूनिट वेक्टर फाइंड करता हूं। तो एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है, -7i प्लस 2j प्लस 5k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितनी आई है 78 स्केयर रूट। अलग अलग करके लिख दे, -7 ओवर 78 स्केयर रूट आई प्लस 2 ओवर 78 स्केयर रूट जे प्लस 5 ओवर 78 स्केयर रूट के। ये आपके पास आंसर आ गया यूनिट वेक्टर का। अब हमने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कितनी आई है 78 स्केयर रूट, ए की मैग्नीट्यूड कितनी आई है 3 स्केयर रूट और बी की कितनी आई है 29। इनको मल्टीप्लाई कर दे, 78 स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 3, 87। नेक्स्ट इसको ऐसे लिख लें क्योंकि ना इनकी कटिंग हो जाती है, 78 ओवर 87 स्केयर रूट। ये इसको आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास 26 डिवाइडेड बाय 29 स्केयर रूट। यही आपका इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट 3 करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट 3 है। पार्ट 3 वही चीज, ए क्रॉस बी पहले फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के 1 1 1 1 -1 -1। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, 1 1 -1 -1 माइनस जे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लिखना, 1 1 1 -1 1 1 1 एंड प्लस के, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखना, 1 1 1 -1 1 1 1 एंड -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। आई -1 जब इसके साथ होगा -1, एक माइनस दरमियान में और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस जे -1 -1 प्लस के -1 -1। तो ये हो जाएगा 0i, ये -2 और माइनस माइनस ये +2j -2k। ये आपके पास है ए क्रॉस बी। हमें चाहिए ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी, तो 0 का भी स्केयर +2 का भी स्केयर और +-2 का भी स्केयर। तो ये हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8। जब 8 का स्केयर रूट आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब ए की भी मैग्नीट्यूड है, बी की भी मैग्नीट्यूड है, तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्केयर +1 का स्केयर +1 का स्केयर। तो ये 3 का स्केयर रूट ही हो जाएगा ए की मैग्नीट्यूड। बी की मैग्नीट्यूड 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 का स्केयर रूट। सारी चीजें आ चुकी हैं। तो यूनिट वेक्टर पहले निकालते हैं। एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर क्या है 0i प्लस 2j -2k डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्केयर रूट 2। तो एन यूनिट वेक्टर इसके नीचे अलग लिख लेंगे, +2 ओवर इसके नीचे अलग लिख लेंगे -2 ओवर के। ये तो 0 ही हो जाएगा, 0i, ये कैंसल, 1 ओवर स्केयर रूट 2 जे माइनस ये भी कैंसल, 1 ओवर स्केयर रूट 2 के। ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, कितनी आई है 2 इंटू स्केयर रूट 2
डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3 और बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। यही आपका आंसर है। और ये आपके सामने जो है वो 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। पार्ट 4 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 4 यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वही काम, ए क्रॉस बी आई जे के 5 1 -3 -2 4 1। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, 1 -3 4 1 4 एंड 1 माइनस जे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, 5 -3 -2 1 प्लस के, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, 5 1 -2 4 आई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एक दरमियान में माइनस और ये वाला 12 हो जाएगा, माइनस जे 5, ये माइनस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और एक दरमियान में माइनस आएगा, और 3 2 6 प्लस के 20 प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 13 आई, ये माइनस जे और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, जे प्लस 22 के। तो ये आपके पास है ए क्रॉस बी। हमने फाइंड करनी है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 169, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, कैलकुलेटर ले, जी 22 स्क्वायर 484 484, सबको जमा करें, प्लस 1 प्लस 169, तो ये 654 आ जाएगा। ये आपके पास आ चुकी है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो ए की मैग्नीट्यूड में 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 1 प्लस 9। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 स्क्वायर रूट। बी की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बी की मैग्नीट्यूड में -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 1 21 स्क्वायर रूट। तो ए की भी मैग्नीट्यूड आ चुकी, बी की भी मैग्नीट्यूड आ चुकी है। यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं पहले। वेक्टर क्या आया, 13i प्लस जे प्लस 22 के डिवाइडेड बाय 654 स्क्वायर रूट। सभी के नीचे अलग-अलग लिख दें, 13 ओवर 654 स्क्वायर रूट आई अलहदा प्लस 1 ओवर 654 स्क्वायर रूट जे अलहदा प्लस 22 ओवर 654 स्क्वायर रूट के। ये अब साइन थीटा इधर ही फाइंड कर लें। साइन थीटा का फार्मूला होता है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई है ए क्रॉस बी की 654, ए की कितनी है 35 और बी की कितनी है 21। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 654 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 21, 735। यही आपका इसका आंसर है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चन ही बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 3 पार्ट थे, तीनों ही कर लिए, सॉरी 4 पार्ट थे, चारों ही कर लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी भी किस्म की समझ नहीं लगी तो फिर भी बड़ी अच्छी बात है, फिर कमेंट और सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिए, इंशाल्लाह मैं वहां पर उसका आंसर करूंगा। लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो कमेंट करना ना भूलिए, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।
अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।